श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन से लेसन 2 द साम ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। दैट वाज रिटन बाय मिस्टर एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। वह एक अमेरिकी कवि थे। He was very famous in world. वह संसार में बहुत प्रसिद्ध थे। He worked as a teacher of modern language at Harvard University. वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषा के अध्यापक के रूप में कार्य किए। Voices of the Night was his first collection of poems. उनके कविताओं का पहला संग्रह The Voices of Night था, पब्लिश इन 1839 जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ। इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, जिसमें द साम ऑफ लाइफ भी शामिल है। हिज अदर्स वर्क्स वे, उनके दूसरे अन्य कार्य पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, बेलफ्रे ऑफ ब्रक्स, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ आदि थे। आइए हम जानते हैं कि कविता में क्या बताया गया, कवि हमें क्या बताना चाहता है। लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। वास्तव में हमारा जो जीवन है वो एक खाली स्वप्न की भांति नहीं है। इट इज़ ए सीरियस रियलिटी। वास्तव में एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, फॉर सोल इज इमॉर्टल। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। sorrow और joy इज नॉट इट्स प्रीडेंड वे आर एम। सुख को प्राप्त करना या दुख को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटीज इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य, मुख्य ड्यूटी काम करना और दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करना है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पोररी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ एज ए हीरो। हमारा जो ये जीवन एक छोटा सा जीवन है, एक अस्थायी पड़ाव के रूप में है, और हमें इस पड़ाव में सभी परिस्थितियों का सामना, जीवन के किसी भी परिस्थिति का सामना एक वीर की भांति करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे देम लाइक हेल्पलेस कैटल। और हमें असहाय चौपायों की भांति इधर उधर हाका नहीं जाना चाहिए। वी शुड गिव अप आइडलनेस। हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। और कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। सफलता दर सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम शुरू कर देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आइए हम पोयम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, अर्थात ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और मृत्यु को प्राप्त और कब्र में को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मतलब जीवन का जो आनंद है उसका उपभोग करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art, to dust returnest, तुम्हारा जो शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स आत्मा, और ये आत्मा के लिए नहीं कही गई है, अर्थात हमारी जो आत्मा है वो अमर है। आइए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिंड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ये नहीं कि हम केवल आनंदों और दुखों को भोगें। नॉट एन्जॉयमेंट आनंद को प्राप्त करना ही नहीं, एंड नॉट सारो और दुख को प्राप्त करना ही नहीं। मतलब कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वह यह नहीं कि हम आनंदों और दुखों को भोगें। इज आवर डिस्टिंड इन आवर वे, डिस्टिंड तो भाग में, इन आवर वे, और ये सोचना ठीक नहीं कि ऐसा हमारे भाग में
लिखा हुआ है कि हमें सुख भोगना है और दुख भोगना है। बट वर्क दैट इज टुमारो फाइनल फर्दर देन टुडे। वास्तव में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, और मेहनत से कार्य करना ताकि हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें, अर्थात हमारा जो आने वाला कल है आज से अधिक अच्छी स्थिति में हो। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि हम सुख और दुख को भोगें ऐसा, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन का जो वास्तव में लक्ष्य है वो मेहनत करना, ताकि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें और हमारा जो आने वाला कल है वो आज की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हो। आइए अब देखते हैं सेकेंड थर्ड। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवोक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटिल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। देखिए वर्ड्स ब्रॉड मतलब विस्तृत, फील्ड में क्षेत्र, और बैटल में युद्ध, बिवोक माने होता है अस्थायी पड़ाव, डम्ब मीन्स गूंगा, ड्राइविंग मीन्स हाका जाना, करें में चौपाए, स्ट्राइव मतलब संघर्ष। आइए पूरा इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह जो संसार है एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बिवोक ऑफ, और हमारा जो ये जीवन है एक अस्थायी पड़ाव है, अस्थायी कैंप है, अर्थात इस संसार में हम थोड़े समय के लिए रहने आए हैं और हमारा जो जीवन है कठिनाई और संघर्षों से भरा हुआ है। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटिल, इसलिए हमें इस संसार में गूंगे घायल भैंस के समान परिस्थितियों के वशीभूत नहीं रहना चाहिए। बी हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना एक वीर की भांति करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। देखिए लेट अस देम, तब हमें क्या होना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, बी अप खड़े हो जाना चाहिए, एंड डूइंग और करना चाहिए। अर्थात कभी हमें शिक्षा देता है कि हमें क्रियाशील होकर साहस के साथ कार्य में जुट जाना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, फेट मीन्स भाग्य, हार्ट मीन्स सामना करना, तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अचीव मतलब प्राप्त करना, परसुइंग मतलब अनुसरण करना, अर्थात हमें लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहना चाहिए और तब तक लगे रह जाते कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, अतः हमें फल की चिंता किए बिना ही परिश्रम करना सीखना चाहिए। देखिए एक बार फिर से, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इसलिए हमें क्रियाशील, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और करना चाहिए, तो हमें क्रियाशील हो जाना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी परिणाम के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और अब उस कार्य में जुट जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, और यदि हमें लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहेंगे तो हमें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें फल की चिंता किए बिना ही परिश्रम करना सीखना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।